नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार ओनली MCQ क्रिएटर्स में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के इम्पोर्टेंट MCQ जो पिछले पेपरों में पूछे गए हैं, उनकी अब एनालिसिस करने वाले हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, ज्या तरंग रोलक आउटपुट उत्पन्न करते हैं। पहला ऑप्शन है आयताकार, दूसरा ऑप्शन है स्पंदन संकेत तरंग, तीसरा ऑप्शन है किरकंच तरंग, चौथा ऑप्शन है ज्या तरंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ज्या तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, संतुलित लोड से जुड़े 3 फेज वाले स्टार में न्यूट्रल में करंट होता है। पहला ऑप्शन शून्य, दूसरा ऑप्शन है फेज करंट के बराबर, तीसरा ऑप्शन है लाइन करंट से कम, चौथा ऑप्शन है इकाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ज करते समय लेड एसिड विद्युत अपघट्य की विशिष्ट घनत्व में क्या परिवर्तन होता है। पहला ऑप्शन है यह वाष्पीकृत होता है, दूसरा ऑप्शन है यह घट जाता है, तीसरा ऑप्शन है यह बढ़ जाता है, चौथा ऑप्शन है यह समान रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यह बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ चुंबक द्वारा प्रबल रूप से आकर्षित नहीं होता है। पहला ऑप्शन है इस्पात, दूसरा ऑप्शन है निकेल, तीसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम, चौथा ऑप्शन है लोहा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है एडी करंट ह्रास को कम करना, दूसरा ऑप्शन है फील्ड कॉइल को सहारा देना, चौथा ऑप्शन है एयर गैप में फ्लक्स को समान रूप से फैलाना, चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जनरेटर कोई अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं होने पर भी वोल्टेज को बढ़ा सकता है। पहला ऑप्शन है कंपाउंड जनरेटर, दूसरा ऑप्शन है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, तीसरा ऑप्शन है सीरीज जनरेटर, चौथा ऑप्शन है शंट जनरेटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या डीसी शंट जनरेटर का एप्लीकेशन है। पहला ऑप्शन है बूस्टर, दूसरा ऑप्शन है ट्रैक्शन, तीसरा ऑप्शन है वेल्डिंग, चौथा ऑप्शन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर के लिए निम्न में से कौन सा घटक आवश्यक है। पहला ऑप्शन है वाइंडिंग का प्रकार, दूसरा ऑप्शन है स्लिप रिंग, तीसरा ऑप्शन है आर्मेचर, चौथा ऑप्शन है कम्यूटेटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, कम्यूटेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डीसी सीरीज मोटर किसके लिए सबसे उपयुक्त है। पहला ऑप्शन है भारोत्तोलन यंत्रों में, दूसरा ऑप्शन है पंपों में, तीसरा ऑप्शन है ड्रिलिंग मशीनों में, चौथा ऑप्शन है आटा चक्कियों में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, भारोत्तोलन यंत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डीसी शंट मोटर की टॉर्क और आर्मेचर करंट की विशेषता क्या है। पहला ऑप्शन है परवलयी, दूसरा ऑप्शन है रेखिक, तीसरा ऑप्शन है आयताकार परवलयी, चौथा ऑप्शन है संतप्त तक परवलय और उसके बाद रैखिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, रैखिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भार एक्शन मोटर द्वारा बेहतर संचालित होता है। पहला ऑप्शन है प्रत्यागामी मोटर, दूसरा ऑप्शन है विद्युत रेल इंजन, तीसरा ऑप्शन है पंखा, चौथा ऑप्शन है अपकेंद्रीय पंप। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, प्रत्यागामी पंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथक पृथक उत्तेजना के लिए किस प्रकार के जनरेटर उपकरण का उपयोग नहीं किया जा सकता। पहला ऑप्शन है डीसी जनरेटर, दूसरा ऑप्शन है स्टोरेज बैटरी, तीसरा ऑप्शन है सोलर, चौथा ऑप्शन रेक्टिफायर डीसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर में कितने पर्ची छल्ले होते हैं। पहला ऑप्शन है 4 स्लिप रिंग, दूसरा ऑप्शन है 2 स्लिप रिंग, तीसरा ऑप्शन है 3 स्लिप रिंग, चौथा ऑप्शन है 1 स्लिप रिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 2 स्लिप रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े व्यास वाले एक अल्टरनेटर में जिसमें प्रमुख ध्रुव के साथ घूमने वाली फील्ड होती है, उसमें रोटर खाली स्थान पर चलता है। पहला ऑप्शन है बिना किसी गति, दूसरा ऑप्शन है स्थिर गति, तीसरा ऑप्शन है धीमी गति, चौथा ऑप्शन है उच्च गति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धीमी गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का मूल कार्य निम्नलिखित में परिवर्तन करना है। पहला ऑप्शन है वोल्टेज, दूसरा ऑप्शन है शक्ति गुणांक, तीसरा ऑप्शन है शक्ति, चौथा ऑप्शन है आवृत्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसकी सहायता से एसी वोल्टेज सरलता से घटाई या बढ़ाई जा सकती है? पहला ऑप्शन है ट्रांसफार्मर, दूसरा ऑप्शन है रेक्टिफायर, तीसरा ऑप्शन है मोटर जनरेटर सेट, चौथा ऑप्शन है कन्वर्टर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्ट मीटर के साथ उच्च वोल्टेज को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला ट्रांसफार्मर होता है? पहला ऑप्शन है पावर ट्रांसफार्मर, दूसरा ऑप्शन है ऑटो ट्रांसफार्मर, तीसरा ऑप्शन है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, चौथा ऑप्शन है करंट ट्रांसफार्मर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लिप फेज मोटर में मुख्य वाइंडिंग करंट सप्लाई वोल्टेज का लगभग कितना विलंबन करता है? पहला ऑप्शन है 30 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 60 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 90 डिग्री, चौथा ऑप्शन है 75 डिग्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रेरण मोटर किसके सदस्य होता है? पहला ऑप्शन है शंट मोटर, दूसरा ऑप्शन है डीसी मोटर, तीसरा ऑप्शन है डीसी जनरेटर, चौथा ऑप्शन है ट्रांसफार्मर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंक्रोनस मोटर का निम्नलिखित में से कौन सा अनुसरण करता है? पहला ऑप्शन है चर संचालन गति, दूसरा ऑप्शन है कम गति में उच्च दक्षता, तीसरा ऑप्शन है कम शक्ति कारक, चौथा ऑप्शन है कम गति में कम दक्षता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला चर संचालन गति। दोस्तों ये थी हमारे इलेक्ट्रीशियन से रिलेटिव इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो पिछले कुछ पेपरों में पूछे गए। इसी तरह के और देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डली टेलीग्राम की वहाँ से डाउनलोड करें। धन्यवाद दोस्तों।